ओम। थोड़ा सा पढ़ो। ओम। किसी भी साहित्य को समझने के लिए उसके जो पारिभाषिक शब्द हैं उन पारिभाषिक शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। यदि हमने पारिभाषिक शब्दों को नहीं समझा तो उस साहित्य को हम समझ नहीं सकते, उस विषय को जान नहीं सकते। विभिन्न भाषाओं में कथन करने की अपनी अपनी शैली है और उन शैलियों के मध्य में एक अलंकार ऐसा है कि उस अलंकार के कारण काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। काव्य शास्त्रियों का कथन है कि जिस प्रकार से पुरुष सजने के लिए, संवरने के लिए किन्हीं विशेष वस्तुओं को धारण करता है, वह सब अलंकार कहलाते हैं। यद्यपि अलंकार जीवनाधायक तत्व नहीं है। व्यक्ति अलंकृत होगा तभी जीवित रहेगा ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी आभूषण ना हो, बिल्कुल भी अलंकार ना हो, तब भी व्यक्ति जीवित रहेगा। किंतु फिर अलंकार का प्रयोजन क्या है? अलंकार का प्रयोजन है उत्कर्ष को बढ़ा देना, सौंदर्य को बढ़ा देना। जो व्यक्ति जैसा है, जब वो थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर लगा ले, कुछ आभूषण धारण कर ले, तो उसकी चमक दमक कुछ बढ़ जाती है, उसका सौंदर्य बढ़ता है। तो सौंदर्य के आधायक तत्व अलंकार हैं, किंतु जीवनाधायक नहीं है। जीवन बिना अलंकार के भी रहेगा। एक दूसरी बात, अलंकार दो तरह के हैं। एक तो ऐसे हैं जो केवल शब्द पर हैं, और दूसरे अलंकार ऐसे हैं जो अर्थ पर आश्रित हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे समझें जैसे व्यक्ति ने अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए कुछ बाह्य पदार्थों का उपयोग कर लिया, सौंदर्य तो बढ़ गया, बढ़िया से होठ भी खूब रचा लिए, देखने वाले को खूब सुंदर लग रहे हैं, किंतु जैसे ही उसने कोई शब्द बोला, पता लग जाएगा कि वो क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसकी असलियत क्या है। तो जो अंदर की वस्तु है वह वास्तविक वस्तु है, और ऐसे ही शब्द के बाह्य रूप को छोड़ दें तो उसके अंदर का जो अर्थ है वो उतना ही महत्वपूर्ण है। और उस अर्थ को व्यक्त करने के लिए कुछ काव्य शास्त्रियों ने कहा यह अलंकार है। महर्षि दयानंद से पहले जो भाष्यकार हैं, ऋग्वेद के 11 भाष्यकारों के नाम उपलब्ध होते हैं। कुछ के भाष्य मिलते हैं, किसी का अधूरा है, किसी का कितना है, कुछ पूरे भी हैं। 11 हैं महर्षि दयानंद के साथ। पहले भाष्यकारों ने अलंकारों का प्रयोग बहुत कम माना है, या आलंकारिक व्याख्याएं बहुत कम की हैं। महर्षि दयानंद अर्थ करते समय कहते हैं कि इस मंत्र में यह अलंकार है, और उस अलंकार के कारण से महर्षि जो अर्थ करते हैं उससे अर्थ का सौंदर्य बढ़ जाता है, अर्थ का सौंदर्य बढ़ता है। और उन अलंकारों में विशेष रूप से एक अलंकार जिसका महर्षि ने बहुत प्रयोग किया है वो लुप्तोपमा अलंकार है। काव्य में जो उपमा अलंकार है वो किसी दूसरे से तुलना करने में काम आता है। ये उसके जैसा है, यह उसके जैसा। 4 चीजें हैं, एक उपमान है, एक उपमेय है, एक उपमावाचक शब्द है, और एक उनका साधारण धर्म है। उपमान उसे कहते हैं जिसमें अधिक गुण हो, उपमेय उसे कहते हैं जिसमें कम गुण हो, जिसकी उपमा किसी दूसरे से दी जा रही हो, वो उपमेय है।
उस उपमा को बताने वाले, उस बराबरी को, तुलना को करने वाला शब्द उपमावाचक शब्द है। और दोनों में जो समानता बताई जा रही है वो साधारण धर्म है। जब ये चारों होते हैं तो उसे हम या तो कहते हैं कि उपमा अलंकार है, और जब चारों ना हो करके तीन हो, दो हो, एक हो, कोई भी कम हो, उसे कहते हैं लुप्तोपमा। तो साहित्य में जो लुप्तोपमा है ये कठिन है, उपमा ढूंढना। देखिए उपमावाचक शब्द है तो बड़ा आसान है उपमा को समझ लेना, बहुत आसान है। जैसे कह दिया, एक श्लोक बोल दिया, लिम्पतीव तमोअंगानि वर्षतीवांजनम नभ असत्पुरुष सेवे व दृष्टिर विफलताम गता। अब दृष्टि विफलताम गता, दृष्टि बेकार हो गई, देखना बेकार हो गया। क्यों हो गया? जब देखना न रहे तो बेकार हो जाता। अब उसको बताने वाला यहां पर उपमावाचक शब्द इसमें है, तो आसानी से व्यक्ति बता देगा इसमें कौन सा अलंकार है। किंतु उपमावाचक शब्द ना हो तो फिर तय करना मुश्किल है कि ये उपमा है। उसको ज्यादा समझने के लिए लुप्तोपमा कह देते हैं। और लुप्तोपमा के कितने भेद हैं? साहित्य कौन पढ़ रहा है? काव्य शास्त्र। कितने भेद है लुप्तोपमा के? ध्यान नहीं है। 19 भेद हैं जो प्रमुख भेद हैं। लुप्तोपमा के 19 भेद हैं। अब ये उपमा क्यों जरूरी है समझनी, मैं मंत्र के अर्थ को 2 मिनट में संक्षेप करता हूं समय की दृष्टि से। देखिए, इसलिए जरूरी है, जब कई बार हम कह देते हैं किसी को कि चंद्रमुखी। अब चंद्रमुखी जब किसी को कह रहे हैं तो देखिए, चंद्र का तो कोई मतलब नहीं है, किसी के मुख की तुलना कर रहे हैं, उपमा करके बता रहे हैं कि चंद्रमुखी, अर्थात इसका मुख चांद के जैसा है। अब चांद कैसा है? सबको आह्लादक लगता है, तो उसके मुख को देख कर प्रसन्नता होती है। चेहरा देखा तो प्रसन्न हो गए। माँ कह देती है मेरा चांद, कहती है नहीं, कह देती बेटे को। अब वो चांद थोड़ा ही आकाश में थोड़ी लटक रहा है कहीं ऊपर, किंतु माँ चांद कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि उसे देख करके उसे आनंद आता है, जैसे चंद्रमा को देख करके व्यक्ति को आह्लाद होता है। वो साहित्य का सारा संदर्भ छोड़ दें। तो चंद्रमुखी कहने का अर्थ ये नहीं है कि उसका मुख चांद बन गया, या चंद्रमा उतर आया और उसके मुख के ऊपर जैसा मुखौटा लगा लेते हैं ऐसा हो गया। मुखौटे भी तो लगा लेते हैं ना, तो कोई मुखौटा थोड़ी लगाया। तो ऐसे ही देखिए, एक मंत्र था और एक बड़े रोचक हैं, 2 सूक्त थे। सूक्त कह रहा है, आपने दोपहर किसी ने भात खाया? चावल किसी ने खाया ही नहीं आज दोपहर को। चावल किसी के यहां नहीं बने। कहां जाना चाहते हो फिर? जब चावल नहीं बनाए दोपहर को, चावल नहीं खाए, तो जाओगे कहां? देखो, सब चाहते हो कहां जाना? स्वर्ग में जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते। और चावल बनाए नहीं, चावल खाए नहीं, स्वर्ग कहां से? देख, कुकरेजा जी कह रही है, अब कह रही है, पता नहीं बने थे या नहीं बने थे, मान लेते हैं, क्योंकि पहले ही बात कह दिया होता तो ठीक था, है? अच्छा, तो स्वर्ग कैसे जाओगे? वेद कह रहा है कि तेनो दनेनातितराणि मृत्युम, कि मैं क्या करूं? तेन, उस, ओदनेन, ओदन से, मृत्यु, अतितराणि, मृत्यु को तर जाऊं। मतलब ओदन भात चावल, लोक में तो यही अर्थ है ओदन का। तो क्या चावल खाने से ही मुक्ति होती हो तो बिहार तो खाली हो जाएगा, सारा बंगाल खाली हो जाएगा, असम खाली हो जाएगा, तमिलनाडु खाली हो जाएगा, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना सब खाली हो जाएंगे। फिर ये हरियाणा और पंजाब वालों को जाकर सारी जमीन संभालनी पड़ेगी। इन्होंने तराई वराई, पीलीभीत, बहराइच तक तो संभाल ली जा करके, दलदल भी खेत बना दिए, पर ये पठार वाली जमीन भी इन्हें संभालनी पड़ेगी। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है, ये उपमा दी है। और उपमा दे करके बताया है कि देखिए, इस मंत्र में बड़ी रोचक रोचक बातें कही हैं।
एक कहा कि रथी है भूत्वा विस्तारिणम ओदनम ये पचंती नैनान यमः परिमुष्णाति रेतः रथी है भूत्वा रथयान ईयते पक्षी है भूत्वा दिवह समेति। क्या क्या हो जाता है? विस्तारिणम ओदनम ये पचंती, जो सरल सार्थ करें हम सीधा सीधा, ये विस्तारिणम ओदनम पचंती, जो उस ओदन को पकाते हैं, भात को पकाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? रथी है भूत्वा रथयानयते, वो रथी हो जाते हैं। अब रथी कैसे हैं? कौन सा प्रत्यय लगेगा? च्वी प्रत्यय लगेगा। अभूत तद्भावे च्वी, क्रियस्ती हो गए। क्या जो रथ नहीं था वो रथ बन जाता है? रथी है भूत्वा, रथी हो करके, मतलब पहले रथ नहीं था, आपने ओदन पकाया, भात पकाया, और भात पकाने का परिणाम क्या हुआ? जैसे रथ उड़ के चलता, आप ऐसे रथ बन के चले गए। और पक्षी उड़ते नहीं आकाश में, पक्षी है भूत्वा अति दिवह समेति, और पक्षी होकर के क्या होता है? वो द्युलोक में चलता है। तो फिर तो चावल खाने का कमाल है। यदि भात पकाने से, चावल पकाने से ये हो जाता है, तो इतना नहीं है। ये सरल सरल अर्थ नहीं है, ये तो शब्द के साथ ज्यादती है। ये बताना क्या चाहते हैं, उसके लिए पूरे सूक्त में चीजें बताई हैं कि देखिए जो व्यक्ति क्या करता है। ये जो ओदन है ये क्या है? इसे कहा है एष है यज्ञानाम विततः बहिष्ठ है, यज्ञ का सार है। यज्ञ का सार है, और कैसा सार है? कि जो उसको वहन कर रहा है, ले जा रहा है। अब यज्ञ का सार क्या है? छोड़ दीजिएगा कि स्वाहा यज्ञ का सार है, ये यज्ञ का सार है, वो यज्ञ का सार है। यज्ञ का सार वह है जो यज्ञीय भावना है। और यज्ञीय भावना क्या है? बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो यज्ञीय भावना है अपने से बड़ों का सत्कार करना, उनकी बात को मानना, मिल करके रहना, परस्पर का सहयोग होना। परिवार में है तो परिवार में मिल करके रहना, मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले वालों के साथ सौहार्द के साथ रहना, राष्ट्र में रहते हैं तो राष्ट्र में सौहार्द को बनाए रखना, विद्वेष को नहीं बढ़ाना, और दूसरे का सहयोग करना, दूसरे को सपोर्ट करना, जो भी जरूरतमंद है उसकी सहायता करना। ये लंबी चौड़ी व्याख्या न करके सार है, ये सार है सारी चीजें। तो जो इसको पका लेता है, जो ऐसे विस्तारिणम ओदनम पचंती, जो इसको पका रहे हैं, अर्थात इतने परिपक्व हो गए कि कितनी ही विषम परिस्थितियां आ जाएं, बड़ी प्रतिकूलताएं आए, एक काम नहीं हुआ बस अपने अनुकूल और छोड़ के चल दिए। हम यही तो करते हैं। हम कल तक संस्था में रहे, हम प्रधान बना दिए जाए, मंत्री बना दिए जाए, संस्था बड़ी अच्छी, और अगली बार मुझे हटा के शर्मा जी बन के बैठ गए, शर्मा जी को हटा के दीक्षा जी बन के बैठ गई। मैं कहूँगा बिल्कुल खराब है ये समाज, कुछ भी नहीं है। मैंने इतने दिन काम किया था, ये सिला मिला, मुझे हटा दिया। चलो कोई बात नहीं, अगले साल शर्मा जी हट गए। शर्मा जी आज तो बड़े खुश हो रहे थे जब मैं हटा, अगले साल जब हटेंगे तब शर्मा जी यही कहेंगे। तो ये जो भाव हैं, ये भाव क्या है? ये कोई भाव नहीं है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा सोच रखना। सोच ये रखना कि जो जैसा है उसको वैसा मान लेना, जान लेना। मैं प्रधान बना, मैं मंत्री बना, तो मेरा दायित्व था सबसे ज्यादा काम करना। मैं नहीं रहा, अब उन्होंने दायित्व उठ लिया, अब उनकी जिम्मेदारी है कुछ भी खराब ना होने देना। कुछ भी चीज बिगड़ती है तो वो जिम्मेदार। अब दीक्षा जी हो गई,
कुछ भी खराब हो जाएगा तो दीक्षा जी जाने। सतीश जी का कुछ नहीं बिगड़ना, वो तो कह देंगे हमने तो 46 साल चला दिया। बिगड़ा तो दीक्षा जी के समय बिगड़ा, भूटानी जी के समय बिगड़ा, ये जाने या नहीं। तो उस भाव की रक्षा करना, तो यज्ञीय भाव की रक्षा करना ये है कि अपने से जो योग्य हैं, अपने से जो बड़े हैं, चाहे उम्र में बड़े हों, चाहे गुणों में बड़े हों, किसी भी तरह से बड़े हों, उनका सत्कार भी करना और उनका उपयोग भी लेना। और जो राष्ट्र, जो समाज अपने से बड़ों का, अपने से योग्य व्यक्तियों का सत्कार करते हैं, वो तो आगे बढ़ते हैं, वो परिवार आगे बढ़ते हैं। और जो इनकी उपेक्षा करने लगते हैं, उनका क्या होता है? दिव्य समिति का अर्थ ये नहीं द्युलोक में उड़ गए, अर्थात समझ लीजिए उनके सामने प्रकाश है, उनके सामने कोई अंधेरा नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई द्विधा नहीं है, कोई संशय नहीं है। हर चीज, हर बात उनको साफ समझ में आ रही है। कब आएगी? जब ये भाव मुझ में होगा, आप में होगा, सबके अंदर बढ़ेगा। तो इस ओदन का पकाना वो क्या है? वो मृत्यु से पार कर देता है। मृत्यु क्या है? कुछ भी नहीं। मृत्यु तो थोड़ा सा मान लीजिए दुख है, कष्ट है, उस कष्ट से ऊपर उठ जाना। और वो कष्ट समाज में देखिए, मरते बड़े नादान हैं जो लोग रेल की पटरी पर जाकर मरते हैं, बहुत भोले हैं जो पंखे पर लटक के मर जाते हैं। समझदार आदमी कौन कहलाता है आजकल? जो रोज मरता है, रोज जिंदा रहता है। नहीं रहता। आत्महत्या करने वाले रेल की लाइन पर ही आत्महत्या नहीं करते, आत्महत्या घर में नहीं करते लोग। जब झूठ बोल रहे होते हैं, अपनी आत्मा के प्रतिकूल बोल रहे होते हैं, अपनी आत्मा के प्रतिकूल आचरण कर रहे होते हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता ये काम करना, किंतु ये चाहता हूं कि ये सारे करें, जितने घर के सदस्य हैं ये सब करें, मैं नहीं करूं। ये क्या है? ये आत्महनन है। इसी को वेद ने कहा कि वो कहां जाते हैं? अंधकारमय लोक में जाएंगे। प्रकाशमय लोग किनको प्राप्त होंगे? सद्विवेक किनको प्राप्त होगा? सद्विवेक, प्रकाश, उलझन से रहित हो जाना। दूसरे शब्दों में कहें कि कोई द्विधा ना रहे। उलझन से रहित होना कौन होगा? वह व्यक्ति होगा जिसकी कथनी और करनी एक जैसी होगी, और जैसा अपने आप को समझता है वैसा दूसरे को समझेगा। जो समझता है मेरे साथ ये व्यवहार उचित नहीं है, वो व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करेगा। कोई हमें गाली दे, बड़ा खराब लगता है, और जब हम दूसरे को दें बात बात पर, कितनी गालियां देते हैं। अब ज्यों-ज्यों शब्द का प्रयोग बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, ज्यों-ज्यों शब्द का प्रयोग बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, साक्षरता बढ़ रही है। पहले कठोर शब्द कौन बोलता था? कड़वे शब्द, गालियां कौन बोल रहा था? जिन्हें आज गाली गिनेंगे। जो बैल की, भैंसे की पूंछ पकड़ करके, ऊंट की पूंछ पकड़ कर दिन भर दोपहरी में उसके पीछे लगा रहता था, और जब गुस्सा आता था तो कहाँ उतारे? 2 गाली दी, 1 डंडा मार दिया उसकी पूंछ पर, गधे की पूंछ पकड़ के 2 डंडे मार दिए। पढ़ने लिखने वाला कुछ संयत व्यवहार करता था, ये अपेक्षा है पढ़ने लिखने के प्रयोजन की। किंतु यदि आज आप उठ करके देखें नए पढ़े लिखे लड़कों को, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, और चाहे वो MA BEd हों, कोई बचा नहीं। जरा इनके बीच में आप फरकाया प्रवेश कर लीजिएगा, दिखाई ना दें इन्हें। 5-7 ये खड़े हों एक उम्र वाले, और उनके बीच में आप हो जाएं और आप उन्हें दिखाई ना दें, फिर सुनिएगा वो कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो जो भैंस से की पूंछ पकड़ करके पीटता हुआ किसान दोपहरी में गाली देता था ना बैल को और भैंसे को, वो बहुत छोटी थी,
वो बहुत छोटी थीं, और उनमें से आधी गालियां जिन्होंने सुन रखी हैं शर्मा जी, वो गालियां वो थीं जो अपने आप को ही दे रहा था, वो आधी तो उनमें से अपने ही लिए कहता रहता था। और अब तो सामने वाले की मां से शुरू करेंगे, कहीं खड़े होकर देख लीजिए, वहां से शुरू करेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये जो भाव है उसी का परिणाम है समाज में बढ़ता हुआ विद्वेष। 20 साल की दोस्ती, छोटी सी बात पर लड़े तो दुश्मन हो गए। पता लगता है 3 मित्रों ने चौथा मित्र मार लिया मिलकर के, 2 ने 1 को मार दिया। क्यों? इसलिए कि उनके सामने कोई विवेक नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, अनुल्बण नहीं है उनके सामने, तो उलझन ही उलझन है, कोई साफ रास्ता नहीं दिखता। तो साफ रास्ता यदि दिखाई दे जाए और ये यज्ञीय भावों का प्रकाश हो, तो व्यक्ति क्या है, उसको कहा कि देखो वो क्या करता है, मृत्यु को पार करता है, अर्थात कष्टों से बच जाता है, दुखों से छूट जाता है। तो यदि अलंकार नहीं मानेंगे तो फिर सही सही अर्थ नहीं हो सकते हैं। एक